Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम एक एक्सपायरी के हिसाब से रेंज बाउंड मार्केट के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है अगर हम प्रॉपर इसको यूज़ करें। और ये जो स्ट्रेटजी है हम प्योरली सिर्फ कॉल ऑप्शंस के साथ ही बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम जो भी कॉम्बिनेशंस देंगे स्ट्राइक के वो सिर्फ कॉल्स के साथ लेंगे। कोई भी स्ट्रेटजी कॉल के साथ, पुट के साथ या दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम बना देते हैं, कभी कॉल्स का या पुट का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। बट यहाँ पर हम प्रॉपर जो हमारा जो सेटअप है एक्सपायरी का वो सिर्फ कॉल्स के बेसिस पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे कॉल्स के बेसिस पर हम ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये सिर्फ हम क्योंकि बुल मार्केट को लेके या कोई बेयर मार्केट को लेके बना रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक टाइम के बाद में जब मार्केट वॉलिटिटी, जैसे मॉर्निंग की मार्केट की वॉलिटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, फिर जब जो मिड टाइम होता है मार्केट का, यानी कि मार्केट के 1 आवर के बाद में फिर मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाती है, फिर लास्ट में जाके फिर एक बड़ा मूव आता है। बट एक्सपायरी पे क्या होता है कि टाइम डिके बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जो टाइम वैल्यू होती है वो काफ़ी फास्ट डिके होती है। तो यहाँ पे अगर हमें उसका एक एडवांटेज लेना हो और हमें टाइम वैल्यू का बेनिफिट लेना हो, सेकेंडली हमें अपना रिस्क भी मिनिमाइज रखना हो, हमारा इन्वेस्टमेंट भी मिनिमम रहे, तो हम एक ऐसी स्ट्रेटजी हम जो सेटअप जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी रहेगा। और ये हमारी एक 4 लैग स्ट्रेटजी है। तो जैसे कि हम मोस्टली जो स्ट्रेटजी है वो इस हिसाब से बनाते हैं कि ज़्यादातर टाइम जो मार्केट जब रेंज में रहती है, यानी कि उस टाइम पर हम इसको यूज़ करना है। तो हर स्ट्रेटजी का एक टाइमिंग्स होता है कि हमें किस टाइम पर किसी भी ऑप्शंस की स्ट्रेटजी में एंटर होना है और किस टाइम पर हमें उसमें से एग्जिट होना है। तो ये क्योंकि हम एक्सपायरी के हिसाब से बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें टाइमली एंट्री भी हमें टाइमली लेनी है और एग्जिट भी लेना है। बट इसका सबसे बड़ा जो मेन जो एडवांटेज है ये कि रिस्क यहाँ पर हमारा बहुत लिमिटेड रहने वाला है, यानी कि बहुत लिमिटेड रिस्क है। अगर किसी रीजन से मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी आ गई अप साइड की, डाउन साइड की, तब भी यहाँ पर हमारा रिस्क काफ़ी मिनिमम रहने वाला है। तो ये हम जो स्ट्रेटजी है हम इसको, क्योंकि हम एक्सपायरी सेटअप के हिसाब से स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो स्ट्रेटजी है वो हम कॉल के, तो हम यहाँ पे जो व्यू ले रहे हैं, यहाँ पे जो हम व्यू ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वो हमारा एक रेंज बाउंड व्यू है, यानी कि हम एक रेंज बाउंड व्यू के साथ में ये स्ट्रेटजी यहाँ पर देख रहे हैं। यानी कि मार्केट का व्यू रेंज बाउंड है या हम कहें कि साइडवेज, यानी कि मार्केट में एक टाइम पे, ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम मार्केट क्या रहती है कि सपोज करो बहुत एक वॉलेटिलिटी है, एक टाइम के बाद में मार्केट में जब एक मूव दे देती है अप साइड का या फिर डाउन साइड का, उसके बाद मार्केट कुछ टाइम के लिए क्या हो जाती है, कंसोलिडेट हो जाती है और एक रेंज में ही ट्रेड करने लगती है। उस टाइम पर हम स्ट्रेटजी का यूज करके बेनिफिट उठा सकते हैं, और खासकर एक्सपायरी के दिन अगर इसको देखेंगे तो इसका हमें बेनिफिट और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो हमारा हो गया कि किस तरीके से हमें करना है। अब ये है कि हमें स्ट्रेटजी को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
स्ट्रेटजी, तो स्ट्रेटजी हमें यहाँ पे किस तरीके से यूज करनी है कि हमें एक आईटीएम कॉल को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर बाई आईटीएम कॉल, यानी कि 1 आईटीएम कॉल को यहाँ पे क्या करेंगे हम बाई करेंगे, साथ में क्या करेंगे हम सेल 2 एटीएम कॉल को यहाँ पर हम सेल करेंगे, क्योंकि 1 कॉल का हम प्रीमियम यहाँ पर पे करेंगे और 2 कॉल्स का प्रीमियम हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या है, फिर हम इसमें 1 कॉल को और बाई करेंगे बाई 1 ओटीएम कॉल। अब हम एक ओटीएम कॉल को यहाँ पर बाई कर लेंगे। तो ये हमारा एक प्रॉपर एक सेटअप बन गया, यानी कि हम देखेंगे कि हमने स्ट्राइक का पूरा एक सिलेक्शन कर लिया है, जहाँ पर हमने 4 लेग से स्ट्रेटजी बना ली है और प्योरली सिर्फ हमने कॉल्स के साथ बनाई है। यहाँ पे हमने 2 कॉल्स को बाई कर लिया है, 2 कॉल्स को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये हम एक रेंज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अब देखते हैं कि मार्केट अगर कंसोलिडेट, अगर हम ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस इंडेक्स में यूज कर रहे हैं, यानी कि या फिर स्टॉक्स में यूज कर रहे हैं, उसकी कितनी वॉलेटिलिटी यहाँ पर है और टाइम कितना बाकी रह गया है मार्केट क्लोज होने में। अगर हम इस स्ट्रेटजी को एक्सपायरी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हम स्ट्राइक का सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि हम एक, अगर हम निफ्टी में देख रहे हैं तो यहाँ पर हम एक 100 पॉइंट का यहाँ पे 100 से लेके 200 पॉइंट तक का, क्योंकि किसी एक्सपायरी में 200 पॉइंट की मूवमेंट हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर जब मार्केट एक मूव दे देती है 1 साइडेड, तो उसके बाद में फिर वो 100 पॉइंट की रेंज में ही यहाँ पर मूव करती रहती है। तो उस समय हम स्ट्रेटजी में यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो हमारा जो टाइमिंग होगा इसमें एंटर करने का वो 10:30 से लेके 11 के बीच में होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही हम स्ट्रेटजी में एंटर हो जाएं, और मार्केट यानी कि अगर हम देखें 2:30 से लेकर 3 के बीच में हमें अपनी स्ट्रेटजी से एग्जिट हो जाना है। तो ये भी है, क्योंकि टाइमिंग मैटर करता है कि हम किसी स्ट्रेटजी को ये यूज़ कर रहे हैं तो उसका टाइमिंग्स क्या है, एंट्री का टाइम क्या है, एग्जिट का टाइम क्या है, और सेकेंडली जो हमारा स्ट्राइक है, यानी कि जो हमने जो स्ट्राइक लिए हैं आईटीएम, एटीएम या ओटीएम, तो हम आईटीएम जो होगा वो स्लाइटली रहेगा और जो ओटीएम है वो भी स्लाइटली रहेगा। यानी कि अगर हम ये 100 पॉइंट की एक रेंज यहाँ पर लेके चल रहे हैं, यानी कि ये हम 100 पॉइंट का यहाँ पर स्ट्राइक्स लेके और स्ट्रेटजी को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा जो हमारा जो स्पॉट होगा, यानी कि स्पॉट के हिसाब से हम ये स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे। जो स्पॉट का सबसे जो नियरेस्ट होगा वो हमारे लिए एटीएम हो जाएगा, जो लोअर होगा वो आईटीएम हो जाएगा, और जो हायर है वो यहाँ पर ओटीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम जो रिस्क रहेगा, यानी कि कोई भी स्ट्रेटजी होती है उसमें रिस्क भी होते हैं, रिवॉर्ड भी होते हैं। बस ये होता है कि हमारा जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा हो, रिस्क यहाँ पे हमारा क्या हो, लो हो। वो हमारा मेन पर्पज़ होता है किसी भी ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज के लिए। अब यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम जो लॉस होगा, यानी कि क्योंकि सबसे मेन पार्ट होता है हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट देखना है, मनी का रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें अपना लॉस पता होना चाहिए। किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट तो सबको ज़्यादा मैक्सिमम चाहिए, लेकिन रिस्क कितना हो सकता है, तो रिस्क की कैलकुलेशन हम पहले कर लेते हैं और हमें पता हो जाता है कि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं भी लगा रहे हैं तब भी हमारा इसमें मैक्सिमम रिस्क क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा नेट प्रीमियम। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। यानी कि जो हम प्रीमियम पे करेंगे इसमें, यानी कि 2 कॉल्स का प्रीमियम हमें रिसीव होगा, 2 कॉल का हमें पे करना, तो जो नेट प्रीमियम हम पे करेंगे वो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम जो है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा
लॉस, यानी कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है कि मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा, यानी कि अगर हमें इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, यानी कि मैक्सिमम हमारा अगर प्रॉफिट यहाँ पर हम देखेंगे तो वो रहेगा हमारा जो स्प्रेड है, स्प्रेड माइनस, यानी कि जो स्प्रेड है, स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम पेड। जो हमने स्ट्राइक का स्प्रेड दिया उसमें से नेट प्रीमियम ने जो पे किया वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमारे फेवर में रहेगा, रिस्क लो रहेगा, रिवॉर्ड हमारा ज़्यादा रहेगा। अब ये डिपेंड रहेगा कि हमने स्प्रेड कितना दिया है, 50 पॉइंट का स्प्रेड दिया या फिर तो एक्सपायरी पे हम 100 पॉइंट के स्प्रेड के साथ भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और वहाँ पे भी हमें यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी अगर मार्केट उस रेंज में मूव करती है या उस एक रेंज बाउंड मार्केट में हो जाती है। अब ये तो हो गया। अब किसी भी स्ट्रेटजी के लिए होता है कि हमें ये पता हो जाता है कि हमारा कब यूज करना है, क्योंकि स्ट्रेटजी का मेन पार्ट क्या होता है, यूज कब करना है, स्ट्रेटजी क्या होगी, मैक्सिमम लॉस क्या होगा मेरा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। अब इसमें हम निकाल लेते हैं ब्रेक इवन कि अगर मेरा प्रॉफिट कब होगा, यानी कि मेरा लॉस कब स्टार्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने ब्रेक इवेंट्स की भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ब्रेक इवन होंगे वो 2 ब्रेक इवेंट्स यहाँ पर हम रहेंगे, और वो 2 ब्रेक इवन क्या रहेंगे, अब यहाँ पे हमारे 2 ब्रेक इवेंट्स रहेंगे। एक हमारा रहेगा अपर ब्रेक इवन, यानी कि अब यहाँ पे 2 ब्रेक इवेंट्स रहेंगे, और 2 ब्रेक इवेंट्स क्या है, अपर ब्रेक इवेंट्स क्या होगा, जब हमारा OTM का स्ट्राइक है, यानी कि जो OTM स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम पेड, यानी कि जो OTM का स्ट्राइक है उसमें से जो नेट पे हमने पे किया है वो इसमें से हम लेस कर देंगे, और जो हमारा लोअर ब्रेक इवन होगा वो हमारा ITM स्ट्राइक, जो हमारा ITM का स्ट्राइक है उसमें हम जो नेट प्रीमियम है जो हमने पे किया वो उसको ऐड कर देंगे। तो हमारा वो लोअर ब्रेक इवन हो, यानी कि प्राइस अगर दोनों ब्रेक इवन के बीच में रहेगा तो वहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी रहेंगी। और जो हमारा रिस्क तभी रहेगा जगह प्राइस ब्रेक इवन के अपर ब्रेक इवन के अबव जाए या लोअर ब्रेक इवन के बिलो जाए, या फिर जो सबसे जो ITM का जो स्ट्राइक है उसके बिलो चला जाए या OTM का जो स्ट्राइक है उसके अबव चला जाए। तो उस केस में भी हमारा जो रिस्क है वो लिमिटेड है, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएट लॉस हो जाएगा, बट क्योंकि हम ये एक्सपायरी के हिसाब से बना रहे हैं, एक्सपायरी के हिसाब से सेटअप है, तो हमें अपना जो स्प्रेड है बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है। तो जो है रिस्क रिवॉर्ड जो है वो डेफिनेटली हमारे फेवर में रहेगा। अगर हम एक्सपायरी पे अगर देख सकते हैं कि अगर हम ऑल एक्सपायरी पर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हमारा कह सकते हैं कि 70 से 82 टाइम्स हम देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी हमारी वर्क करेगी और ये हमारी प्रॉफिटेबल रहेगी, और हमें प्रॉफिट में ही ये यहाँ से हमें एग्जिट कराएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि यानी कि, लेकिन ये एक प्रैक्टिस का ये हमने डिस्कस किया है कि अगर हमें कोई भी स्ट्रेटजी अगर यूज करनी है तो वो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर जो स्ट्रेटजी का नाम है ये है एक्सपायरी एक्सपेंड है। अगर यहाँ पे हम देखें, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटजी का नाम है एक्सपायरी स्नाइपर सेटअप, यानी कि ये हमने एक ऐसा सेटअप बनाया बिल्कुल जहाँ पर प्रॉफिट के चांस यानी कि पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। उस तरीके से ये स्ट्रेटजी को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऐसी ही नई नई स्ट्रेटजीज़ को सीखने के लिए आप जो हमारा NIFM का चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नई नई स्ट्रेटजीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको NIFM का एडवांस ऑप्शंस कोर्स करना है जिसमें डिफरेंट आपकी ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजी है वो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटजी सीख सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी सीख सकते हैं, रेंज बाउंड मार्केट के लिए स्ट्रेटजी सीख सकते हैं, वॉलेटाइल मार्केट की स्ट्रेटजी सीख सकते हैं, आप हेजिंग की स्ट्रेटजी सीख सकते हैं, आप आर्बिट्रेजिंग की स्ट्रेटजी सीख सकते हैं, ग्रिक्स की डिटेल स्टडी यहाँ पे आप सीख सकते हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस सीख सकते हैं, और साथ में ऑप्शंस का जो डेटा है उसका जो प्रॉपर जो एनालिसिस है वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं, जिसके लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शंस का ऑफलाइन कोर्स आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ में। धन्यवाद।